अभी भी यहां अमन बहाली की कोशिशों में लगी है। उपद्रवियों को पहचान कर उनसे नुकसान की भरपाई की जा रही है। लेकिन अब एक नया सवाल शुरू हुआ है, एक दरगाह को लेकर जो दुनिया भर में, देश भर में बहुत मशहूर है। नाम आप भी जानते होंगे, अजमेर दरगाह। यहां भी शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दरगाह को खाली कराकर पूजा की इजाजत मांगी जा रही है, जिस पर कहा यह जा रहा है कि देश में इस तरह के विवादों को बढ़ाकर सियासत और राज करने की कोशिश की जा रही है। यह कहना है विपक्ष का। इस बीच कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अभी तक सिर्फ याचिका स्वीकार कर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। लेकिन सवाल इसके आगे का है कि अगर अगली सुनवाई में कोर्ट सर्वे की इजाजत देता है तो फिर क्या? सवाल सिर्फ किसी सर्वे पर होने वाले बवाल से जुड़ा हुआ नहीं। अगर कोर्ट का आदेश है तो उसको पालन करवाना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यह सवाल उस सिलसिले से भी जुड़ा हुआ है जिसमें इस तरह की याचिकाओं की भीड़ लगती जा रही है। आगरा के ताजमहल पर उठा विवाद सबको याद होगा। अगर 1991 एक्ट, जिसे 1991 का वर्शिप एक्ट भी कहते हैं, उसको कानून बनाकर उस पर अमल किए जाने की बात है, तो फिर इस दौर में इन याचिकाओं और दावों का मतलब क्या है और मकसद क्या है? ये दोनों ही सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना। 100 साल पुरानी किसी किताब को आधार बनाकर दावा करना, वो भी तब जब आप उस आधार के सोर्स को लेकर पुख्ता तौर पर कहने की सूरत में नहीं है, तो फिर इन याचिकाओं को लेकर सवाल उठने लाजमी है। फिर तो सियासत को मौका ही चाहिए होता, और क्या चाहिए होता है। इसलिए इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, जिस पर बहस बहुत जरूरी है। मेहमानों के साथ आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अभी सुलझना बाकी है। इस बीच अजमेर दरगाह को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक याचिका लगाकर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। ये याचिका स्थानीय अदालत में लगाई गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने एएसआई, अल्पसंख्यक मंत्रालय और दरगाह कमेटी से जवाब मांगा है। याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई है। असल में दावा एक किताब के हवाले से किया गया है जो 1911 में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा ने लिखी है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम की इस किताब में कई जानकारियां दर्ज हैं। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और मंदिर परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही गई है। जाहिर सी बात है, इसे लेकर विरोध होना ही था। अब इस मामले में दावे को लेकर ऑल इंडिया सज्जादा नशरी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने पीएम से गुजारिश करते हुए 1991 पूजा स्थल एक्ट का हवाला दिया है। वहीं दूसरी तरफ संभल पर जारी सियासत के बीच नेताओं को नया मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने इस मामले में सरकार पर तीखा हमला किया है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सिर्फ राम गोपाल यादव ही नहीं, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने से पीछे नहीं है। ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए
और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की शह पर देश को हिंसा की आंच में झोंका जा रहा है। कुछ इसी तर्ज पर इल्जाम नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी लगाया है। हालांकि बीजेपी विपक्ष पर ही पलटवार कर रही है और उल्टा उन्हीं की नीयत पर सवाल उसने खड़े कर दिए हैं। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। ये वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जुबान नहीं खुलती है? मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी, जिसके बाद कोर्ट का रुख अहम होगा, क्योंकि अगर सर्वे की इजाजत दी जाती है तो यकीनन सरकार के लिए नई चुनौती होगी, क्योंकि संभल में सर्वे को लेकर जो कुछ भी हुआ वो देश देख चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इस डिबेट में सवालों और मेहमानों का रुख करें उससे पहले आपको एक खास इंटरव्यू दिखाते हैं, और वो इंटरव्यू इस सवाल को लेकर है, जो सवाल इस देश में सबसे बड़ा बन चुका है, खासकर महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र के नए सीएम का नाम क्या होगा, जिसे लेकर आज महायुति के नेताओं के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक करने वाले हैं। इसी मामले को लेकर हमारी सहयोगी आंचल यादव ने अजीत पवार से बातचीत की है। दादा, जीत आप लोगों ने दर्ज की है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अच्छा हुआ। दादा क्या कहेंगे, जीत अच्छी आपने दर्ज की है ना, लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, विश्वास रखा है। अभी हमारी जिम्मेवारी बड़ी है, वो हमें निभानी पड़ेगी। नमस्कार। दादा, अगर हम बात करें तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की क्या रणनीति है? आगे की सीएम को लेकर अगर हम बात करें, आगे की क्या रणनीति रहेगी? सबके साथ चर्चा करके डिसीजन। तो देखिए, यहाँ आप अजीत पवार साहब को सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि आगामी जो रणनीति बनेगी वो अमित शाह की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। तो बैठक से पहले कोई भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर खाने जोर सब लगा रहे हैं। भाई, अब मुख्यमंत्री का पद है, डिप्टी सीएम का पद है, जोर तो लगेगा ही। तो इस जोर में क्या जोरदार निकलेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले डिबेट पर वापस लौटते हैं। अजमेर दरगाह को लेकर आज की डिबेट है। संभल में संग्राम, अजमेर दरगाह पर नया घमासान, आखिर क्यों? कितने और विवाद, जहां तेरा मेरा वाला फसाद, और धर्मस्थल पर महाभारत, आखिर किसकी सियासत? इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। दानिश कुरैशी, प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यास्मीन फारूकी, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रावत जी आपका रुख करेंगे और पैनलिस्ट का बहुत स्वागत करते हैं, दर्शकों का भी स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। रावत जी, आखिर ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला कब थमेगा? देखिए विवेक जी, संविधान ने हमें राइट दिया है, अगर मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने कब्जा किया तो उस प्रॉपर्टी के वापस लेने के लिए अपने साक्ष्य और प्रमाण में कोर्ट में दे सकता हूं और कोर्ट मेरी सुनवाई करेगा। मेरे साथ अगर अत्याचारियों ने मेरे देश के मंदिरों को तोड़ा, कब्जा किया उन आतंकवादियों ने, तो उसके खिलाफ वो कब्जा की हुई जो जमीन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो मंदिर है, मेरे जो धर्म स्थल हैं, उनको मैं वापस लेने के लिए कोर्ट में सुनवाई के लिए तो डाल सकता हूं। 1991 का वर्सेप एक्ट है, वर्सेप एक्ट के तहत मैं उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, मैं उसको तोड़ नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एज इट इज रहेगी। लेकिन मैं अपनी बात को कोर्ट के सामने तो कह सकता हूं, ये मेरे साक्ष्य हैं, ये मेरे प्रमाण है, ये देखिए, आप इनको स्वास्तिक देखिए, आप पिलर देखिए, खंबे देखिए, चिन्ह देखिए, ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके यहाँ दरगाह बनाई गई या मस्जिद बनाई गई है। तो और साथ में मैं उन किताबों के साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहा हूँ,
जो कि चाहे दूसरी जगह जितनी भी किताबों के अंदर लिखा है, क्योंकि हर इतिहासकार उस समय इतिहास को लिखता था और उस इतिहास की किताबों में उस समय बड़ा बड़ा चढ़ा करके भी लिखा जाता था। तो इसलिए विवेक जी, ये मेरा राइट है। अब मेरे राइट के अनुसार मैंने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उस पर कोर्ट ये फैसला करेगा कि मैं अपनी बात को जायज तरीके से कह पा रहा हूं या नहीं कह पा रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट मेरी अपील को डिसमिस कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोर्ट को लगा होगा कि मेरी जो अपील है उसमें जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित साक्ष्य हैं, किसी किताब में लिखे हुए हैं, वहां पर मौके पे वो मौजूद हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर सुनवाई की डेट मुझे मिलेगी। इसमें तो कोई भी हो सकता है और ये हमें संवैधानिक अधिकार है। हम कोई जबरदस्ती वहां जाके बुलडोजर नहीं घुमा रहे हैं कि भैया दरगाह को हटा दो, मस्जिद को हटा दो, हरि हर मंदिर बना दो, या कृष्ण जन्मभूमि पे बगल में दरगाह बनी है उसको हटा दो, ज्ञानवापी को तोड़ दो। ऐसा तो कुछ नहीं कहा हम लोगों ने। हमने सिर्फ ये कहा है कि ये सर्वे होना चाहिए और सर्वे में हमारी अपील को एक्सेप्ट किया है। उसके लिए हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे साक्ष्य हम आगे और प्रस्तुत करते रहेंगे। आपकी एक अपील ऐसे ही डाली गई थी कोर्ट में, जिस पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश आया। भाई साहब, 4 लोगों की जान चली गई। देखिए विवेक जी, जान तो राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद पर लाखों लोगों की चली गई, जान तो अल अक्सा मस्जिद के ऊपर भी लाखों लोगों की गई, और जान तो आपने देखा होगा हाजी सोफिया मस्जिद तुर्की के अंदर, उसमें भी गई जान तो जाती रही है। और जब अपने हक की लड़ाई कोई लड़ेगा तो ये थोड़ी कि जान के डर की वजह से हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो मेरा राइट है, जो मेरा धर्म है, मेरा जो दीन है, मेरा ईमान है, उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अगर उसमें जान चली जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और यही बात मुस्लिम पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, मेरा धर्म है, मेरा दीन है, मेरा ईमान है, मेरी मस्जिद है, हम इसकी रक्षा करेंगे। तो ठीक है, वो जान फिर तो पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कचहरी, अदालत सब बंद कर देते हैं। विवेक जी, वो तो जान ले रहे हैं, वो जान लेना जानते हैं, हम जान लेना नहीं जानते। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम कोर्ट के सामने प्यार से बात कर रहे हैं। जान तो उन लोगों ने ली है, वो दहशत फैलाना चाहते हैं, उनको पता है इस बात का